नमस्ते। हर हर महादेव। शिवजी और पार्वती माता ने स्पिरिचुअलिटी की जो 9 अवस्थाएं बताई थी, मैंने अपने कुछ वीडियोस में इसका रेफरेंस भी दिया। और मेरे इस चैनल का मेन पर्पस भी यही है कि जो सनातन धर्म है, जो शिवजी, पार्वती माता ने, कृष्ण भगवान, राधा माता ने और बहुत सारे एनलाइटेंड व्यक्ति जो इस धरती पे हुए, उन्होंने जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान का जो निचोड़ है, जिसे हम शिव शक्ति मार्ग कहते हैं, और शिवजी और पार्वती माता ने कलेक्टिवली जो ज्ञान दिया वही कृष्ण भगवान ने भी दिया, वही सारे एनलाइटेंड व्यक्तियों ने दिया। तो उसी के बारे में हम बात करने के लिए हमने ये चैनल जो है वो शुरू किया था। आज हम बात करते हैं 9 अवस्था में सबसे जो डाउन की अवस्था है, यानी जो सबसे अध्यात्म में 9 स्टेजेस कहे गए, स्पिरिचुअलिटी में 9 अवस्थाएं कही गई कि पहला स्टेप पार करोगे दूसरे पे जाओगे, दूसरा पार करोगे तीसरे पे जाओगे। वैसे सबसे बॉटम की अवस्था जो होती है, सबसे नीचे स्पिरिचुअलिटी की अवस्था होती है, उसको बोलते हैं हम अहंकार, अहम भाव। सी, इस अवस्था में क्या होता है, 100 में से 90 लोग ये अवस्था को पार नहीं कर पाते हैं, जिसका सेंटर पॉइंट होता है ईगो। यानी आप कोई भी काम करो, ये व्यक्ति जो इस अवस्था में जो व्यक्ति होता है, वो कोई भी काम करेगा तो उसका सेंटर पॉइंट अहंकार होता है। और उसके रिश्ते भी वो पालेगा तो उसके अहंकार को पुष्ट करने वाले रिश्ते पालेगा। कमाएगा भी सही तो इसलिए कमा रहा है क्योंकि उसका अहंकार पुष्ट हो। कोई भी काम उसका देख लो, वो कपड़े पहने, घूमे फिरे, वो मंदिर भी जाएगा तो उसके सेंटर पॉइंट में एक ही होगा कि मेरा अहंकार पुष्ट होना चाहिए, 2-5 लोग मुझे पूछने चाहिए कि मंदिर में गया था। तो 100 में से 90 लोग जो होते हैं वो स्पिरिचुअलिटी की इस अवस्था में ही अटके रह जाते हैं, इससे आगे की स्टेज पे नहीं जाते हैं। इस पे ओशो ने बहुत अच्छा काम किया था। जो रिसेंट टाइम्स में जो एनलाइटन व्यक्ति हुए, इस पे उन्होंने अहंकार पे चोट मार 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 के अहंकार को तोड़ने का, अगर आपको इस अवस्था में मास्टरी करनी है तो आप ओशो को सुनो। वो आपके अहंकार को चकनाचूर कर देगा। आप अगर हिंदू हो तो वो आपके अहंकार के चकनाचूर कर देगा, आप मुस्लिम हो तो वो आपके अहंकार को चकनाचूर कर देगा, आप जैन हो, जो भी हो, आप किस जगह से, आप अमेरिकन हो तो आपके अहंकार को तोड़ देंगे, आप भारतीय हो तो वो आपके अहंकार को तोड़ देंगे, वो पाकिस्तानी हो तो आपके अहंकार, यानी अलग अलग तरह के अहंकार, जगह का अहंकार, धर्म का अहंकार, संप्रदाय का अहंकार, कपड़ों का अहंकार, कमाई का अहंकार, हर चीज़ में हमारा अहंकार पहाड़ जैसा हो जाता है। और उस अहंकार को तोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ईगो नहीं टूटेगा तो आप स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ ही नहीं कर सकते, आप तो अकड़ जाओगे हर जगह। तो अध्यात्म में ये जो अवस्था है, 100 में से 90 लोग जो होते हैं वो इस अवस्था से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जैसे कि महाभारत के कुछ कैरेक्टर्स का रेफरेंस दें, क्या क्या ना, शकुनी। शकुनी इस स्टेज से पार, ये स्टेज पार ही नहीं कर पाए। दुर्योधन इस स्टेज को पार ही नहीं कर पाए, यानी अहम भाव की ये जो स्टेज है उसमें से वो कभी ग्रो ही नहीं कर पाए। दुर्योधन हो गया, अपना ये शकुनी हो गया, ये पार ही नहीं कर पाए। कर्ण 1-2 अवस्थाएं पार कर पाए थे, फिर वो भी एक अवस्था पे जाके अटक गए। अर्जुन भी 1-2 अवस्थाएं पार कर पाए, 9 स्टेजेस अर्जुन ने भी कंप्लीट नहीं की थी। 9 की 9 स्टेजेस कंप्लीट की थी कृष्ण भगवान ने उस समय, है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको बतानी थी कि अहम भाव जो है, आपका अहंकार जगह को लेकर, आपके संप्रदाय को लेकर, आपकी टैलेंट को लेकर, अहंकार में से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपना अहम भाव नहीं छोड़ पाएंगे तब तक आप एक ही साइकिल में बार बार फंसते रहेंगे। तो पहले तो अहंकार को आइडेंटिफाई करना, इस भाव को आइडेंटिफाई करना कि हाँ यार अहम भाव है। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो अगर इस वीडियो का पर्पज़ ये हो कि लोग मुझे पूछेंगे, लोग मेरे बारे में बातें करेंगे, चर्चा करेंगे, और फिर 2-5 लोगों के सामने मैं अकड़ के चलूँगा कि देखो मेरा वीडियो वायरल हो गया, कोई मतलब नहीं है इसका, है ना। भले आपके वीडियो में कितने भी व्यूज़ आ जाएं, आप डाउनफॉल पे ही जा रहे हो। तो कुल मिला के क्या है, इस अहम भाव को जब आप छोड़ पाओगे तब आप अगली अवस्था में जाते हो। अगली अवस्था में आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि अगली अवस्था क्या है। अहम भाव को छोड़ने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेज कौन सी होती है वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू। हर हर महादेव।